हेलो फ्रेंड्स। ये हमारी सेकंड क्लास है वर्चुअलाइजेशन की। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो जाके मेरी प्लेलिस्ट से जाके पहली क्लास देख लें, ये उसी की कंटिन्यूशन है। तो हमने जैसे अपनी पहली क्लास में बेनिफिट्स हमने जो देखे थे वो वर्चुअलाइजेशन की टर्म्स के मुतालिक बात की थी। तो इस स्लाइड में हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। जो वर्चुअलाइजेशन का पहला बेनिफिट है वो कॉस्ट है। कॉस्ट इस टर्म में है कि आपके पास जो है, अगर आप वर्चुअलाइजेशन अप्लाई कर देते हैं तो आपकी मल्टीपल फील्ड के अंदर कॉस्ट सेव हो जाती है। फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट की कॉस्ट। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो आपके पास वर्चुअलाइजेशन से पहले जो थे, अगर आपके पास 5 रैक्स थे तो आपको स्पेस की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी। उसके अलावा आपको एसी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि डेटा सेंटर एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो एसी और स्पेस और इलेक्ट्रिसिटी ये बहुत काउंट करती है। मेरे डेटा सेंटर के अंदर भी पहले मेरा साइज बहुत बड़ा था डेटा सेंटर का, उसके अंदर मेरे पास बहुत ज्यादा रैक्स थे। तो अब वो सारे रैक्स जो हैं वो बहुत ही कम हो गए, क्योंकि हमने वर्चुअलाइजेशन को इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो इम्प्लीमेंट करने से होता यह है कि पहले आपको बहुत ज्यादा, लेट्स सपोज 10 फिजिकल सर्वर चाहिए थे, तो आप 2 फिजिकल सर्वर्स में आपका वो सारा काम हो रहा है। तो आपकी रियल एस्टेट की कॉस्ट आपकी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। पहले अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी थी वो एसी के लिए भी यूज हो रही थी, वो आपके सर्वर की पावर के लिए भी यूज हो रही थी, तो वो भी आपकी कम हो जाएगी। उसके अलावा क्या होगा, आपके पास पहले अगर आपको बहुत ज्यादा मल्टीपल सर्वर्स को मैनेज करना पड़ता था तो आपको देखना पड़ता था कि सबकी नेटवर्क अप है, रनिंग है, स्विचेस को देखना पड़ता था। अब आपके पास सर्वर भी कम हो गए तो आपकी नेटवर्क मैनेजमेंट जो हो गई वो मैनेजमेंट बहुत ईजी हो गई। रिडंडेंसी के अंदर ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। रिडंडेंसी इसके अंदर क्या होता है कि ये रिडंडेंसी में ये होता था कि अगर आपको कोई फिजिकल सर्वर पहले डाउन हो जाता था तो क्या करना पड़ता था कि आपको एक नया सर्वर फिजिकल अप करना पड़ता था, फिर उसके अंदर आपको ओएस इंस्टॉल करना पड़ता था, फिर आपके उसके ऊपर सारे बैकअप को रिस्टोर करना पड़ता था, जो कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। अब जब से वीएम को हमने इम्प्लीमेंट किया है तो अब हमारे पास डाउन टाइम बहुत ही कम होता है, क्योंकि वीएम के अंदर ऑटोमेटिक ये फीचर होता है कि अगर आपकी कोई मशीन डाउन होती है वीएम, तो ऑटोमेटिकली वो मशीन क्या होती है, वो किसी दूसरे सर्वर से अप भी हो जाती है। इवन यूजर को पता भी नहीं चलता कि उसकी जो है वो मशीन कहाँ से रन हो रही है। तो ये भी हम मैं लैब में आपको बताऊंगा, इसको जो हम कहते हैं एचए कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं वीएम की। ये हम करके देखेंगे कि एचए को हम किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं हाई अवेलेबिलिटी। उसके अलावा वीएम के अंदर जो है आप मशीन क्रिएट करना बहुत ही ईजी है। 1 मिनट भी बहुत ज्यादा टाइम बता रहा हूँ, इससे भी कम टाइम में आप कोई भी मशीन को क्रिएट कर सकते हैं। हम टेम्पलेट से भी कम कर सकते हैं। ये भी हम देखेंगे अपने कोर्स को हम जैसे एडवांस करेंगे। उसके बाद जो अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है रिसोर्स अवेलेबिलिटी। इसका मीनिंग ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम के ऊपर रैम आपकी जो है वो शॉर्ट हो गई। फॉर एग्जांपल आपने 8 GB रैम यूज किया, लेकिन आपके रिसोर्सेज जो है, आपने कोई एप्लीकेशन ऐसी डाल दी है जिसमें अब उसको 16 GB चाहिए। तो वीएम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, वीएम एनवायरनमेंट के अंदर हम उसको रन टाइम के ऊपर जो है कोई भी उसकी रैम को हम इंक्रीज कर सकते हैं। सिंपली थ्री क्लिक्स के ऊपर उसी रैम को भी हम इंक्रीज कर लेते हैं। सेम इसी तरह वो उसको सीपीयू की रिक्वायरमेंट होती है या कोई भी इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें उसको हार्ड ड्राइव की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको इजीली रन टाइम के ऊपर ही उसको हार्ड ड्राइव भी दे सकते हैं। उसके अलावा बेटर टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस, यानी इसमें आप ये कर सकते हैं कि इसके अंदर एक फीचर होता है जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि स्नैपशॉट्स का। क्या आपने कोई टेस्टिंग की है और इन केस वो टेस्टिंग ही गलत हो गई, मतलब उसका जो आउटकम है वो बहुत ही वर्स्ट आ गया और आपकी मशीन क्रैश हो गई, या कुछ इस तरह का हुआ कि आपका ओएस क्रैश हो गया, तो उस कंडीशन के अंदर आप अपने वीएम को अपनी प्रीवियस स्टेट में ला सकते हैं स्नैपशॉट की मदद से। उसके अलावा जो लास्ट और टॉपिक है वो है हमारा लाइसेंसिंग का। लाइसेंसिंग में क्या करना पड़ता था, वीएम से पहले आपको जो लाइसेंसिंग लेनी पड़ती थी ना, वो आपको जो लाइसेंसिंग लेनी पड़ती थी वो सारे सर्वर्स की लेनी पड़ती थी अलग अलग। लेकिन अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट की लाइसेंस है, अगर आपने एक लाइसेंस लिया है तो आप उससे मल्टीपल वीएम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे जो वर्चुअलाइजेशन के बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स थे, जिसकी वजह से ही वर्चुअलाइजेशन इतनी ज्यादा पॉपुलर है। अच्छा, अब हम वर्चुअलाइजेशन के साथ एक चीज बहुत ही ज्यादा जो है वो समझे आप, ये बिल्कुल नेसेसरी हो गई, वो आपने वर्ड सुना होगा क्लाउड का, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड। तो बेसिकली ये क्या, क्लाउड क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन में और क्लाउड में क्या रिलेशन है, इसको हम देख लेते हैं। Basically, virtualization is a technology, whereas cloud is a remote location which utilize virtualization technology. Cloud basically क्या होता है कि cloud जो होता है वो एक रिमोट लोकेशन होती है। क्लाउड को समझने से पहले हम समझते हैं कि क्लाउड से पहले क्या होता था। क्लाउड से पहले हमारे पास क्या होता था, कस्टमर डेटा सेंटर होता था, जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा। कस्टमर डेटा सेंटर के अंदर क्या क्या चीजें होती थी हमारे पास फिजिकल सर्वर्स होते थे। उन फिजिकल सर्वर्स के ऊपर हम क्या करते थे,
वर्चुअलाइजेशन को हम इंस्टॉल करते थे और उस वर्चुअलाइजेशन के ऊपर हम अपनी ओएस डालते थे और उन ओएस के ऊपर हम अपनी एप्स को रन करते थे। यानी बेसिकली डेटा सेंटर भी हमारे पास होता था, हार्डवेयर भी हमारे पास होता था, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हम खुद ही मैनेज करते थे और उसके ऊपर जो भी सपोर्ट होती थी, रैम इंक्रीज करनी है, हार्ड ड्राइव इंक्रीज करनी है, वो भी हमने ही मैनेज करनी थी और उसके बाद उसकी एप्स की जो है वो भी सारी हमने ही मैनेज करनी थी। यानी जो सारा कंट्रोल था वो हमारे पास था। तो हमारा हेडेक बहुत ज्यादा हो गया था, यानी हमें बहुत मैन पावर चाहिए, स्पेस चाहिए, बहुत सारी रिक्वायरमेंट चाहिए थी। क्लाउड ने क्या करा, क्लाउड ने ये सारी जो हेडेक थे, जो डेटा सेंटर का हेडेक था, ये क्या करा, अब क्लाउड के अंदर क्या करते हैं कि क्लाउड में हम रिमोट लोकेशन पे अपनी एप्स को अपनी होस्ट कर देते हैं, अपनी एप्स को ना। तो बेसिकली क्लाउड क्या करता है कि जो डेटा सेंटर होता है वो क्लाउड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, हार्डवेयर जो है वो क्लाउड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम भी उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और जो सपोर्ट है, रैम चेंज करनी है या हार्ड ड्राइव मैनेज करनी है या यूपीएस चेंज करने हैं, एसी चेंज करने हैं, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाउड की हो गई। खाली हमारे पास क्या होता है, उस क्लाउड का एक एक्सेस होता है जिस पे हम अपनी एप्स को मैनेज करते हैं। तो क्लाउड से हमारा बहुत ही फायदा हो गया कि अब क्लाउड में हमें कुछ, हम इन सब चीज़ों को नहीं देखते, हम खाली अपनी मशीन को देखते हैं कि मशीन के अंदर हमें क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अगर हमें उसके ऊपर रन टाइम पे कोई चीज़ इंक्रीज करनी होती है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं क्लाउड को कि भाई आप जो है हमें जो है ये चीज़ें इंक्रीज कर दें। तो बेसिकली हमने क्या करा, अपनी सारा जो वर्चुअलाइजेशन था उसको हमने किसी और जगह शिफ्ट कर दिया और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दे दी। तो ये बेसिकली एक क्लाउड का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्चुअलाइजेशन कंपनीज कौन कौन सी हैं। अभी जो टॉप कंपनी है जिसके पास 80% मार्केट शेयर है वो है VMware। अच्छा, VMware में मैंने जैसे आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि VMware के अंदर हम एक वर्चुअल लेयर यूज करते हैं, एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो जो VMware का जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे कहलाता है हाइपरवाइजर। जो हाइपरवाइजर जो कि सर्वर्स पे रन होता है उसको हम कहते हैं ESXi। ESXi बेसिकली ये इनका एक हाइपरवाइजर है VMware का, जिसका वर्जन 7 चल रहा है। ये बेसिकली कॉर्पोरेट लेवल पे यूज होता है और यानी जितने डेटा सेंटर है उनमें ESXi यूज हो रहा है। अभी जो यूज कर रहे हैं वो 7 वर्जन है उसका। अगर हम होम यूजर हैं या आपकी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप VMware प्लेयर भी यूज कर सकते हैं या VMware वर्क स्टेशन भी यूज कर सकते हैं। VMware जो अपने क्लाउड की सर्विस दे रहा है उसको हम vCloud भी कहते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके हाइपरवाइजर्स होते हैं, जैसे Oracle है, एक मशहूर कंपनी है, उसके जो हाइपरवाइजर है वो OVM या OLVM के नाम से भी आते हैं। आप ये सुनेंगे कि ये और कि ये इनके हाइपरवाइजर हैं। सेम इसी तरह Oracle की जो क्लाउड टेक्नोलॉजी है उसको हम कहते हैं OCI। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना हाइपरवाइजर लॉन्च किया था अपने सर्वर्स के साथ, 2012 से आई थिंक लॉन्च हो रहा है, जिसको हम कहते हैं Hyper-V। और इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपनी क्लाउड के ऊपर जो सर्विसेज दी हैं वो Azure के नाम से आती हैं, कि Azure क्लाउड सर्विसेज हैं जहाँ पे आप अपना डेटा होस्ट कर सकते हैं, Office 365 होस्ट कर सकते हैं और भी बहुत सारी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। उसके अलावा एक बहुत ही मशहूर कंपनी है Citrix के नाम से। Citrix भी बहुत ही फेमस कंपनी है और इनका Xen सर्वर बहुत ही फेमस है। यानी जैसे हाइपरवाइजर ESXi VMware का है, इसी तरह इनका Xen सर्वर है और ये अपनी सर्विसेज कर रही हैं क्लाउड की Citrix क्लाउड सर्विसेज के नाम से। उसके बाद एक और कंपनी है रेड हैट। बेसिकली ये लिनक्स बेस्ड कंपनी है और इनका हाइपरवाइजर है KVM। और रेड हैट ने भी अपनी क्लाउड सर्विसेज दी हुई हैं रेड हैट क्लाउड स्वीट के नाम से। इसी तरह सबसे ज्यादा मशहूर जो अभी क्लाउड सर्विसेज जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो अभी AWS ही है। ये बेसिकली बिलोंग्स करती है अमेजोन से। इन लोगों ने भी बैकएंड के ऊपर अपनी हाइपरवाइजर की जो टेक्नोलॉजी है वो उनकी अपनी है, वो उन्होंने मेंशन नहीं की कि ये कौन सी सर्विस यूज कर रहे हैं। इसी तरह गूगल ने भी अपनी क्लाउड सर्विस लॉन्च कर दी है जो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के नाम से पब्लिश हो रही है। तो ये कुछ फेमस कंपनीज थी और ये उनके हाइपरवाइजर थे और ये इनकी क्लाउड टेक्नोलॉजीज थी जो अभी मार्केट में यूज हो रही है। लेकिन इनमें सबसे टॉप पे जो है वो VMware ही है और हम VMware को ही डिटेल में देखेंगे कि हम उसमें किस तरह से वर्क कर सकते हैं। अच्छा, बेसिकली VMware को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि VMware क्या है। VMware बेसिकली एक कंपनी थी जो 1998 के अंदर जो थी उसने अपनी क्लाउड सर्विसेज और वर्चुअलाइजेशन की जो सोल्यूशन थे वो x86 आर्किटेक्चर के अंदर प्रोड्यूस कर दिए थे। अच्छा, VM के पास जो है वो 80% जो वर्चुअलाइजेशन का मार्केट शेयर है वो VM के ही पास है। VM बेसिकली जो इसका नाम ड्राइव हुआ था वो VMware से ही हुआ था, जो बेसिकली क्या अगर हम उसको देखें तो वो ब्रेकअप करके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को इन्होंने कंबाइन कर दिया था। अब VMware के जो दो वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर हैं बेसिकली तो हैं तो बहुत सारे, लेकिन जो दो मेन कैटेगरी है वो एक है VMware प्लेयर और एक VMware हाइपरवाइजर। VMware प्लेयर जो है वो बेसिकली ये क्या कहलाता है, ये जो है ये बेसिकली आपके होम यूजर्स के लिए होता है। ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर यूज होता है, जिसको हम कैटेगरी 2 का हाइपरवाइजर भी कहते हैं।
इसी तरह एक VMware हाइपरवाइजर है जो मैंने आपको बताया, जो इसकी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं पूरी, उसको हम कहते हैं बेयर मेटल हाइपरवाइजर रन ओवर अ हार्डवेयर विदाउट हैविंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी एक जो हाइपरवाइजर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होता है और एक विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज होता है। तो ये दो तरह के VM के प्रोडक्ट हैं, दो कैटेगरीज हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो VM के, अगर हम थोड़ी सी कैटेगरीज के बाद थोड़े से प्रोडक्ट देख लेते हैं तो VM के प्रोडक्ट्स तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो फेमस प्रोडक्ट हैं जो हाइपरवाइजर, जो हमारी वर्चुअलाइजेशन से रिलेट करते हैं, उसमें ये सबसे पहला जो इसका प्रोडक्ट है वो है VMware वर्कस्टेशन प्लेयर। बेसिकली ये किसी भी होम यूजर के लिए है और ये बिल्कुल फ्री है। आप जाके VMware की साइट पे जाएं, इसको डाउनलोड करें, इसके कोई चार्जेस नहीं है, ये कमर्शियल फ्री है, आप इसको विदाउट लाइसेंस यूज कर सकते हैं। यानी ये होम यूजर यानी लैपटॉप और कंप्यूटर पर अगर आपको कोई अपनी VMware की लैब बनानी है तो उसके लिए आपको VMware प्लेयर यूज करना पड़ेगा। दूसरी जो VMware का प्रोडक्ट है वो है VMware vSphere हाइपरवाइजर, जिसको हम ESXi भी कहते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, ये बेयर मेटल हाइपरवाइजर होता है। ये बेसिकली आप किसी फिजिकल सर्वर पे डायरेक्ट इंस्टॉल करते हैं और उस पर अपनी मशीन को क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली ये पहले तो फ्री था, लेकिन अब इसको लाइसेंस कर दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर आपको इसको ट्राई करना है तो 60 डेज का ये लाइसेंस आपको देते हैं। उसको करने के लिए आपको सबसे पहले VMware की साइट पे जाके अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसको 60 डेज तक यूज करेंगे अपनी लैब्स के अंदर। जैसे मैंने भी इसको डाउनलोड करा है फ्री वर्जन को, और मैं इसको 60 डेज के लिए यूज करूंगा अपनी सारी जितनी भी लैब्स मैं आपको अभी फ्यूचर में कराऊंगा तो उसमें सबको मैं यूज करूंगा। इस हाइपरवाइजर को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक हमारे पास एप्लीकेशन होती है जो हम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे यूज कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं VMware vSphere। इसके अंदर VMware vSphere क्लाइंट। VMware vSphere क्लाइंट बेसिकली क्या होता है कि जब आप कोई भी अपने पास हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट जो है उसको एक्सेस नहीं कर सकते, उसके ऊपर कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। उसको एक्सेस करने के लिए आपको एक क्लाइंट चाहिए होता है, वो अपने आप लैपटॉप या डेस्कटॉप के ऊपर इंस्टॉल कर लेते हैं। उस क्लाइंट को हम कहते हैं VMware vSphere क्लाइंट। और उसके बाद जो होता है वो, उससे हम क्या करते हैं, अपनी सारी VMware vSphere की एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है VMware के अंदर, वो चीज होती है VMware vCenter। बेसिकली vCenter क्या होता है, ये एक मैनेजमेंट टूल है जिससे आप अपने पूरे VMware एनवायरनमेंट को मैनेज करते हैं। और जो हमारा अल्टीमेट गोल है इस कोर्स का वो यही है कि आप VMware vCenter के ऊपर इजीली काम कर सकें। यहाँ से ही हम अपनी सारी वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, यहाँ से ही हम HA कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर HA आपको नहीं पता तो वो आप देखेंगे क्या है, हम अपनी माइग्रेशन करते हैं। सारी मैनेजमेंट जो होती है वो VMware की, वो vCenter के थ्रू होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।